Greetings dear students, कैसे हैं आप लोग? In my last video I have completed exercise 4.1. Today we are going to start exercise 4.2. 4.2 शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और वो आपसे ये कहता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस कितने होंगे। सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, मैंने एक इक्वेशन ही ले ली x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज क्या है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन ये कहता है कि इसका सॉल्यूशन निकालिए। क्या कहता है? फाइंड द सॉल्यूशन। क्या कहता है? फाइंड द सॉल्यूशन। इसके लिए सॉल्यूशन निकालिए। तो मैं ये कहता हूं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, मैंने कहा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप कहोगे कि सर ये बात कैसे? चलिए देख लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ x की वैल्यू पुट करता हूँ। मैंने लिखा एट x इज इक्वल्स टू 0। x 0 पुट करते ये हो गया 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। 2y इज इक्वल्स टू 0। y क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। तो x 0 y 0 ये क्या आ गया? इस लीनियर इक्वेशन का पहला क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन आ गया। अब मैं x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। मैंने लिखा x इज इक्वल टू 1। क्या बन गया ये? 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। 2y इज इक्वल्स टू -1। y इज इक्वल टू -1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने x को 1 रखा तो y क्या आया? -1/2 आया। क्या आया? -1/2 आया। ऐसे ही मैं x को अगर फर्दर चेंज करता हूँ, x क्या लिख दिया मैंने? 2 लिख दिया। दैट इज 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। 2y इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल टू -2/2 दैट इज -1। इसका मतलब x2 पे y क्या आ गया? 1 आ गया। x2 पे क्या आ गया? y -1 आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? -1 आ गया। आपने यहाँ क्या देखा? मेरे पास एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। एक इक्वेशन है, सॉल्यूशन 0 0 भी है, इसका सॉल्यूशन 1 -1/2 भी है, सॉल्यूशन 2 -1 भी है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, y की वैल्यू बहुत सारी आती रहेंगी। क्लियर? जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी ए कोरस्पोंडेंस वैल्यू ऑफ y। तो मैं एक बात लिख दूंगा कि इन अ लीनियर इक्वेशन, मिटा दो इस बात को, नोट कर लेना इस चीज को। उसके बाद देखिए, मैं ये कहता हूं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्यों होंगे? क्योंकि इन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैविंग वेरिएबल्स x and y for every value of x, for every value of x there will be a unique value of, there will be correspondence unique value of y। क्लियर है? मैंने क्या लिखा कि इन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, अगर एक लीनियर इक्वेशन की हम बात करें जो किस में है? टू वेरिएबल में है, जिसमें दो वेरिएबल्स कौन है? x और y है। कि अगर हम x की हर एक वैल्यू के लिए, x की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट करूं, देयर विल बी ए यूनिक वैल्यू ऑफ y, कि मुझे y की क्या मिलेगी? एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों? एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, चाहे कोई भी लीनियर इक्वेशन। कंसेप्ट समझ गए कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, तो उस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके साथ हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू
एंड y। कहता है ऑप्शन ट्रू कैसे है और क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। आप लिखोगे द गिवन इक्वेशन इज, क्या लिखोगे, द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या दे रखी मेरे प्यारे बच्चों, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। ये इक्वेशन दे करके आपसे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अ यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन मतलब इस गिवन इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हैं, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या इस इक्वेशन के क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। क्या होगा बताइए, अभी बताया, बिल्कुल 2 मिनट पहले अभी बताया, चेक करके देख लेते, चलिए कोई बात नहीं। अब क्या लिखोगे, एट x इज इक्वल्स टू 0। जब मैंने x को 0 पुट किया मेरे बच्चे, y कितना आया, 0 प्लस 5, y इज इक्वल्स टू 5। y क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 5 आ गया। y क्या आ गया, 5 आ गया। y के 5 आते ही पहला सॉल्यूशन क्या हो गया, 0 और 5। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 0 और 5। अब मैं x को चेक करता हूँ, x इज इक्वल्स टू 1, x 1 पे, y इज इक्वल्स टू 3, 1 प्लस 5 दैट इज 8। क्या आ गया y मेरे प्यारे बच्चों, 8 आ गया, दैट इज 1 और 8 क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। 1 और 8 क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन आ गया। एट x इज इक्वल्स टू 2 पे y इज इक्वल्स टू 3, 2 प्लस 5, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 दैट इज 11, और सॉल्यूशन क्या आ गया, 2 और 11 आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 11 आ गया। आपने यहाँ देखा, क्या देखा कि हर एक x की डिफरेंट वैल्यू पे मुझे y की एक डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, और सॉल्यूशन भी बन रहा है 0, 5, 1, 8, 2, 11। क्लियर है कि x की हर एक डिफरेंट वैल्यू पे मुझे y की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, थर्ड ऑप्शन लिखोगे। क्या लिखोगे, थर्ड ऑप्शन लिखोगे। आप क्या लिखोगे, द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली, क्या लिखोगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैविंग x एंड y, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी ए यूनिक वैल्यू ऑफ y। कि क्या होगा कि x की हर वैल्यू के लिए, x की हर वैल्यू के लिए मुझे y की वैल्यू मिलती रहेगी। दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.2। समझ में आया बच्चे, मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन फर्स्ट में आपको गिवन इक्वेशन दे रखी थी y इक्वल टू 3x प्लस 5। मैंने x को जब 0 डाला y 5 आया, x को 1 डाला y 8 आया, x को 2 डाला y 11 आया। मैंने यहाँ देखा कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मुझे y की अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही है। मुझे क्या मिल रही है, y की अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही है। y की अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही है, तो मैंने क्या लिखा कि गिवन इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन में क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, की अगर कोई इक्वेशन है 2 वेरिएबल में जिसके वेरिएबल क्या है x और y है, तो हर वैल्यू ऑफ x के लिए हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक वैल्यू ऑफ y मिलेगा। इसीलिए इस इक्वेशन की क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये कंप्लीट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का 4.2। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल कंसेप्ट पकड़ के चलो, क्वेश्चन सारे आसान हैं, क्वेश्चन मुश्किल कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन 2 क्या कहता है, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या कहता है, राइट 4 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों, 4। लिखोगे कैसे, शुरुआत करोगे 1 से, द गिवन इक्वेशन इज, क्या लिखोगे, द गिवन इक्वेशन इज क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ये कहता है 4 सॉल्यूशन। अभी बताया सॉल्यूशन कैसे करना है, y को x की वैल्यू डालते जाइए, y खुद ब खुद निकल आएगा। या एक मेथड मैं आपको बताता हूँ, क्या कीजिएगा, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, इसी को सोल्व करते हो। मैंने क्या किया, y सिंगल था,
अकेला था, y को सोल्व करता हूँ, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x आ गया। क्या आ गया? y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x आ गया। मैं अब x की वैल्यू पुट करूंगा, y की वैल्यू निकलती जाएगी। मैंने लिखा एट x इज इक्वल्स टू 0। x 0 आते ही y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 0 इज इक्वल्स टू 7। तो y क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 7 आ गया। तो पहला सोल्यूशन क्या आ गया? 0,7। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? क्या आ गया? 0,7 आया। अब मैंने x की वैल्यू फिर पुट की, x इज इक्वल टू 1 मैंने पुट किया, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 1, दैट इज 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। तो अगला सोल्यूशन क्या आ गया? 1 और 5 आ गया। क्या आ गया? 1 और 5 आया। अब मैंने x को फिर चेंज किया, x इज इक्वल्स टू 2 पे, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 2, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। तो अगला सोल्यूशन क्या आ गया? 2,3 आ गया। फिर मैंने पुट किया एट x इज इक्वल्स टू 3 पे, तो क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 3, 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1। क्या आ गया? 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1। तो 3 और 1 मतलब सोल्यूशन क्या आ गया? 3 और 1। ये रहे आपके जो 4 रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ये रहे। क्लियर है? हर एक क्वेश्चन ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या लिखेंगे? द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन को लिखा, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी किसी दूसरे वेरिएबल में। क्लियर? आसान हो जाएंगे वैल्यूज़ को निकालना। फिर हम क्या करेंगे? जो वेरिएबल है ना, जिसके साथ कांस्टेंट टर्म्स भी है, सब कुछ है, उस वेरिएबल की वैल्यू डालते चलो। 0 से शुरू करना, माइनस में भी रख सकते हो, प्लस में भी रख सकते हो, लिमिट नहीं है, कोई भी वैल्यू रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैंने रखा 0 1 2 3। ऐसा रखने से मेरे पास y की यूनिक वैल्यू आई 7 5 3 1, और यहाँ से ये पेयर बन जाते हैं, और उससे क्या हो जाएगा बेटा? मेरे पास अलग अलग 4 सॉल्यूशंस आ गए। क्या आ गए? 4 अलग अलग सॉल्यूशन आ गए ऑफ द सेम इक्वेशन। चलिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 2, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। सेम है, एक और कर लेते हैं। क्या लिखोगे? सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्यूशन में, द गिवन इक्वेशन इज पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ऐसा कुछ दिया हुआ, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स आ जाएगा। बोलो, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स आ जाएगा। क्या लिखोगे? एट x इज इक्वल्स टू 0। x जब 0 पुट किया गया मेरे प्यारे बच्चों, x को 0 पुट करते ही मेरे पास क्या आया? x 0 है, दैट इज y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई 0। ये 0 बन गया, y क्या बचा? सिर्फ 9। तो पहला सॉल्यूशन क्या आया? 0,9 आया। क्या आया? 0,9। अब इसके बाद एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, x जब मैंने 1 रखा तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई 1, 9 माइनस पाई, इतना ही छोड़ दो, आगे सोल्व मत करो। तो क्या आया? 1,9 माइनस पाई। ये क्या आ गया बेटा? इसका दूसरा सॉल्यूशन आ गया। आगे एट x इज इक्वल्स टू 2 पे y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई 2, दैट इज 9 माइनस 2 पाई। तो अगला सॉल्यूशन क्या आ गया मेरे बच्चों? 2,9 माइनस 2 पाई आ गया। क्या आ गया? 2,9 माइनस 2 पाई। और अगला नेक्स्ट क्या होगा? एट x इज इक्वल्स टू 3 पे, एट x इज इक्वल्स टू 3 पे y इज इक्वल टू 9 पाई 3, दैट इज 9 माइनस 3 पाई। तो बेटा पॉइंट क्या आ गया? 3,9 माइनस 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर? ऐसे आप 4 अलग अलग सॉल्यूशन निकालोगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है आपको ये बात? ऐसे ही पार्ट 1 में है और ऐसे ही पार्ट 2 में है। पार्ट 3 आप खुद कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देता है? चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, ये बहुत आसान है। अब क्या दे दिया उसने? डायरेक्ट पॉइंट दे दी। क्या दे दिए मेरे प्यारे बच्चों? पॉइंट दे दिए और एक इक्वेशन दे दी। कहता है भाई चेक करो क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। क्या करोगे?
ये पॉइंट इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। शुरुआत कैसे करोगे, आप लिखोगे द गिवन इक्वेशन इज सॉल्यूशन नंबर 3। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। क्या लिखोगे मेरे बच्चों, द गिवन इक्वेशन इज, क्या लिखोगे, द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या है मेरे बच्चों, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। मैंने कहा था कोई इक्वेशन है उसको ऐसे आप चेंज कीजिए कि सिर्फ एक साइड में एक वेरिएबल बचे। यहाँ x को रखना आसान था, दैट इज 4 प्लस 2y। ये बात ऐसे बन गई कि x क्या होगा, 4 प्लस 2y होगा। अब क्या करेंगे हम, आपके पास गिवन पॉइंट्स है मेरे बच्चे, क्या है आपके पास गिवन पॉइंट्स है। आप उन पॉइंट्स को यहाँ रखोगे इस इक्वेशन में। अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड आ जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड आ जाता है तो वो पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो वो पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं है। चेक करते हैं पहले पॉइंट के लिए 0 2। तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट एट 0, x को 0 y को 2, दैट इज x0 एंड y2। x0 y2 करने से क्या बनता है, x को 0 पुट किया, 4 प्लस 2 2, 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 और 0 इज इक्वल टू 8। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। क्या लिख दोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू, क्या है ये, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस पॉइंट, या हम पॉइंट ही लिख देते हैं, सो 0 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या लिखोगे, 0 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बात क्लियर है, ऐसे आप चेक करोगे। अगर मैं एक और ले लूँ, क्या कहता है 2 0, अगर मैं 2 0 ले लूँ एट 2 0 पे x 2 आएगा और मेरे प्यारे बच्चों y क्या आएगा, 0। इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 2y। x को 2 पुट करोगे और y को 0, दैट इज 2 इज इक्वल टू 4, 0 हो गया। ये भी इक्वल नहीं है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या लिख दोगे कि द गिवन पॉइंट्स आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या लिख दोगे, गिवन पॉइंट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। चलिए इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 4। थोड़ा सा आपके हिसाब से मुश्किल दिखाई दे रहा, कर लेते हैं। थर्ड का पार्ट नंबर 4, क्या लिखोगे, एट, क्या है ये पॉइंट, √2 और 4√2। क्या दिया है, √2 और 4√2। कैसे शुरुआत करोगे, आप लिखोगे द गिवन इक्वेशन इज, क्या है गिवन इक्वेशन, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y। क्या है, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y। अब पॉइंट की अगर हम बात करें तो बेटा x क्या होगा, √2 होगा और y मेरे बच्चे क्या होगा, 4√2 होगा। पुट करते हैं x को √2 और y को 4√2, क्या मिलेगा, √2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 4√2। ठीक है, 4 प्लस 2 4√2, क्या बनेगा ये, √2 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 2 8√2। ये दोनों बातें तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो क्या लिख दोगे, द गिवन पॉइंट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। द गिवन पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन नहीं है किसका, गिवन इक्वेशन का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए एक और पार्ट कर लेते हैं 4 0। थर्ड पार्ट और करा देता हूँ, फोर्थ पहले करा दिया, अब थर्ड करा रहा हूँ। थर्ड और देख लो इसके बाद क्लियर। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो क्या लिख दोगे, द गिवन पॉइंट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, 4 0। क्या लिखोगे, एट 4 0। 4 0 पे क्या है, मेरा x तो 4 आ जाता है और y क्या आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा। तो x 4 और 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा, ये 0। तो 4 इज इक्वल टू ये 0 बना 4। अरे वाह, क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या लिख दोगे, सो 4 0
इज सॉल्यूशन ऑफ, ये सॉल्यूशन होगा। यस 40 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन। समझ में आ गई मेरी बात? जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है वो तो सॉल्यूशन है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया पॉइंट्स डालने पर भी, तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा मेरे बच्चों? वो सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बार समझ में ना आए बेटा वीडियो को बार बार चला के देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। क्लियर? मैं बहुत आपको डेप्थ से बातें समझा रहा हूँ, मुश्किल नहीं होगा। चलिए, और हर एक्सरसाइज की मैं बिल्कुल अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इन द सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। शुरुआत कैसे करोगे? द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। क्या है इक्वेशन? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। क्या इक्वेशन? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x 2 है और y क्या है? 1 है। क्या लिख दोगे? एट x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 पे। ऐसा करने के बाद 2 2 प्लस 3 1 इज इक्वल्स टू k, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k, दैट इज 7 इज इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 7 आ गई। क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 7 आ गई। वही सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट है, अलग कुछ भी नहीं। क्लियर? तो गिवन इक्वेशन दे रखा था, वैल्यूज डाली, डायरेक्ट मेरे पास क्या आ गई? k की वैल्यू आ गई। क्लियर? तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म होती है। इन माई लास्ट क्लास आई हैव कम्प्लीटेड एक्सरसाइज 4.1। अब मैंने आपको फिनिश करा दिया एक्सरसाइज 4.2। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। उसके लिए आपको चैप्टर 3 की वीडियो एक बार दोबारा देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सरसाइज 4.3 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? ग्राफ्स का इस्तेमाल है, तो वहाँ पर आपको थर्ड चैप्टर का बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा ग्राफ के लिए। क्लियर? तो चलिए, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके बेटा।